वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। और तुम अपने होने वाले हस्बैंड को बार बार इग्नोर करके उसकी इंसल्ट कर रही हो। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वाह, मतलब तुम्हें बाकी लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे बात करने में तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो लोग तुम्हारे लिए अपने हैं और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे लिए पराया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुमसे शादी करने के लिए बहुत मरा जा रहा हूँ ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम में और तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जॉन चंकुक को कोई इग्नोर करे। चंकुक तुम मुझे हर्ट कर रही हो, और मेरा क्या जो तुम बार बार मेरे ईगो को हर्ट कर रही हो, हाँ उसका क्या? चंकुक प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं, तुम्हें एक बात बता दूं, जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है, समझी? चंकुक मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही, जाओ यहाँ से। तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो, बोलो। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चंकुक प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़, प्लीज मुझे जाने दो। आई एम सॉरी, मुझे एंगर इश्यू है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस मुझे कोई इग्नोर करे मुझे पसंद नहीं है। तो तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। क्यों सब लोग मेरे साथ ही ऐसा करते? क्यों? नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रहूंगी। मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ताई बहुत स्ट्रांग है। युंजुना छोड़ो मुझे। अरे रहने दो ना, तेरी शरीर की गर्मी मुझे गर्मी दे रही। हट फ्लर्टी साला कमीना। स्कूल में भी मुझसे ही फ्लर्ट करता था, कॉलेज में भी मुझसे ही, अभी भी मुझसे ही। लड़कियों से फ्लर्ट करना तो मुझसे क्यों फ्लर्ट करता है? जो मजा तुझसे फ्लर्ट करने है वो लड़कियों में कहा। और वैसे भी तू तो गोलू मोलू सा है ना। ओ सुबीना, तुम अभी तक वैसे ही हो, बिल्कुल बदले नहीं। ऐसे टच मत करो ना, कुछ होने लगता है। अबे हट ठरकी साला। वैसे उस तेरे बॉस को क्या हुआ है? वो ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे वो तो है ही दुखी आत्मा, एक तो खुद भी दुखी रहता है और मुझे भी दुखी कर देता है। वैसे तेरी बॉस कैसी है? बहुत ज्यादा खड़ूस है या फिर अच्छी है? नहीं, वो बहुत अच्छी है, एकदम मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखती है, पर पता नहीं बहुत ज्यादा साइलेंट रहती है। सुबीन, आया मैम। युंजित, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। मैम बोलिए, आपने मुझे बुलाया था। क्या बोलिए? घर नहीं चलना? अब चलो घर। बट मैम हमें तो आए हुए थोड़ी देर हुई है, अभी चले? तुमने क्या कहा था? बस हम जाके
आते। अब हो गया मेरा, मुझे नहीं रुकना। तुम जाओ गाड़ी निकालो, मैं सबसे बात करके आती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आइए बाहर। जीजू, जो प्रंग, मैं घर जा रही हूँ, काफी लेट हो गया। तो कहाँ है? इतनी जल्दी तुम जा रही हो? एक मिनट, तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों है? क्या मेरी आईज? हाँ, ऐसा लग रहा है तुम रोई हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने वो फेस वॉश किया ना तो आंखों में पानी चला गया, उससे रेड हो गई। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम सच में रोई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी लेट भी हो गया है। बाय बाय, और ध्यान से जाना। एक मिनट, तुमने जंगकुक से बात की? उससे मिली हो ना तुम? हाँ, मैं मिली हूँ। अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। बाय। भाई अब मैं भी चलता हूँ। जंगकुक, अभी तो आए हो तुम, इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो? भाई मैं इस पार्टी में आपके कहने पे आया हूँ, यही बहुत है। ओह गॉड, इस लड़के का क्या करूं मैं? एक बात नहीं सुनता मेरी। आर्यन, तुम इसी में खुश हो जाओ ना कि तुम्हारे कहने पे उसने पार्टी तो अटेंड की, वरना वो कभी पार्टी में नहीं आता। हाँ वो भी है, आया तो सही वो। और उसके बाद ना हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी आइसक्रीम, मैंने तो बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी। जिन, अगर उसने काट दिया और तुमने ले भी लिया? डैड, मैंने मांगा नहीं था, उसने मुझे खुद काट दिया। फिर भी जिन, इतने सारे पैसे? डैड प्लीज, आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हो ना, तो बस अब वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके पैसे कहाँ भी खर्च करूँ। ओफो जिन, तुम्हें समझाना यानी पत्थर पे अपना सर मार लेना। हाँ तो क्यों मार रहे हो और क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो डैड? तार बेटा, आ गई तुम? आज काफी लेट हो गया है, बहुत ज्यादा वर्क था क्या? नहीं डैड, मैं ऑफिस के बाद एक बिजनेस पार्टी में गई थी तो तभी लेट हो गया है। ओह कोई बात नहीं, हमने डिनर कर लिया है, तुम फ्रेश हो क्या? मैं डिनर लगाता हूँ। नहीं डैड, मैंने पार्टी में खाना खा लिया था। तो फिर यहाँ बैठो ना दीदू, देखो ना हमने कितनी शॉपिंग की है, और दीदू ने आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस खरीदी है। हाँ, ये सब बहुत ही प्यारी है। हाँ, क्योंकि मेरी चॉइस है, मैंने खरीदी है। डैड दी, मैं बहुत थक गई हूँ तो मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ सो जाओ। जिमिन, अब तुम भी जाओ, काफी लेट हो गया, सो जाओ। और डैड आप भी सो जाइए। और तुम नहीं सोओगी? नहीं मैं सोऊंगी, बट मुझे तार से कुछ बात करनी है तो मैं उसे मिलने के बाद सो जाऊंगी। आप दोनों जाइए, सो जाइए। जिमिन जाओ बेटा, सो जाओ, कल कॉलेज जाना है ना, परसों तुम्हारी वेडिंग है, फिर तो तुम कॉलेज नहीं जा पाओगी। ओके डैडू, गुड नाइट, आप भी सो जाइए। ओके जा, तुम सो जाओ। सो गई क्या दी? आप? हाँ, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर तुम अभी तक सोई नहीं हो? नहीं बस मैं सोने ही जा रही थी। ओह एक बात पूछूं था, मतलब तुम्हारी लाइफ में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ताई सच सच बताना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मतलब तुमने जब नानी के घर पे पढ़ने जाने की बात की थी ना, तो मैं बिल्कुल राजी नहीं थी, पर डैड ने हाँ कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। पर तुम फिर कुछ दिनों बाद तुम अचानक से वापस आई और तुमने कहा तुम्हें वहाँ नहीं पढ़ना है। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा और डैड ने तुम्हारा एडमिशन यहाँ करा दिया। पर एक बात चेंज हो गई, तुम बिल्कुल चेंज हो गई। पहले हंसती खेलती था, गंदे गंदे जोक्स मारती हुई था। दी, मेरे जोक्स गंदे नहीं होते थे। आई नो, मैं मजाक कर रही थी, बट तुम सच में बदल गई था। मतलब तुम हंसती थी तो ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ दूसरों के लिए हंस रही। मैंने जब से तुम वापस आई हो तब से तुम्हें कभी खुल के हंसते हुए नहीं देखा। तुम इतनी समझदार, इतनी मैच्योर कैसे बन गई? हाँ, तुम तो नानू के यहाँ पढ़ने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम वापस आ गई? डैड प्लीज, मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारे वापस आने का रीजन क्या था? सॉरी दी, आपको सच बता के मैं हर्ट नहीं करना चाहती और अपने पुराने घाव में कुरेदना भी नहीं चाहती, मैं सब भूल जाना चाहती हूँ। बोलो भी, क्या बात है? ओहो दी, आप भी ना, मतलब आप हर टाइम पे मैं बच्ची बन के ही रहूं क्या? बड़ी होंगी तो मैच्योर तो होंगी ना? तार, बड़ा होने में और पूरी तरह से बदल जाने में फर्क है। ओहो दी, मैं टीम कंपनी की सीईओ और एक सीईओ को चाइल्डिश बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपने हिसाब से अपना बिहेवियर बना लिया। ओह ठीक है, मैंने मान लिया। फिर तुम ये बताओ, तुम वापस क्यों आई थी? बिकॉज मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे थे और आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। वाओ, मतलब 2 साल तक तुम्हारा वहाँ कोई फ्रेंड नहीं बना और 2 साल बाद तुम्हें हमारी याद आने लगी और तुम्हें वहाँ रहना नहीं था।
ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, मैं भरोसा करती हूँ तुम पे। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी दी को जरूर बताना। ऑफ कोर्स दी, आप तीनों के अलावा मेरा इस दुनिया में ही कोई, मैं आप तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। दी, क्या आप मुझे कस के हक कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी दी को जरूर बताना, तुम्हारी दी हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब आराम से सो जाओ, ओके? दी, आप मेरे साथ ही सो जाओ ना। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ ही सो जाती हूँ। एक बात पूछो? हाँ दी पूछो। कहीं तुम्हारी भी तो फोर्सफुली शादी डैड करा रहे, इसलिए तो तुम नाराज नहीं हो ना? क्योंकि मेरी भी तो करा रहे। नहीं दी, डैड इस शादी से बहुत खुश हो और उन्हें देख के मैं भी। इसका मतलब तुम डैड की वजह से खुश हो क्योंकि डैड खुश है। पर तुम्हारी खुशी का क्या था? तुम्हारी खुशी? दी, आप भी तो डैड की खुशी के लिए शादी कर रहे, आप भी शादी नहीं करना चाहती थी ना? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, डैड ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया और मैं मना नहीं कर पाई। 2 दिन बाद हमारी शादी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ नहीं, सब ठीक होगा। मुझे नींद नहीं आ रही, दी के पास चले जाती हूँ। दी, जिमिन तुम यहाँ? तुम अभी तक सोई नहीं हो? हाँ? नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। पर आप दोनों यहाँ मुझे अकेला छोड़ के अकेले सो रहे हो? हाँ, बिकॉज़ दादी तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती इसी। नहीं, ऐसा नहीं है, दादी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अगर वो तुमसे प्यार करती तो साथ में सोने के लिए तुम्हें बुलाती ना। बट देखो, उसने मुझे बुलाया क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। दी, अब बताओ ना कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हो? ओफो जिमिन, दी बस तुम्हें टीज कर रही है और मैं तुम दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे भी आप दोनों के साथ सोना है। तो फिर आ जाओ साथ में सोने के लिए। आज जिमिन क्या कर रही हो? आराम से। उसके बाद वो तीनों साथ में सो जाती हैं। बेबी चलो ना डांस करते हैं। जनी, मेरा मूड नहीं है, बाद में कभी। अब तुम जाओ और यहाँ से हमें बातें करने दो। अरे चलो ना, कितने दिनों से हमने चिपक चिपक के डांस नहीं किया, बहुत मजा आएगा। चलो जनी, मैंने कहा ना तुम जाओ। क्या बात है भाई, तू तो जिन्हें से चिपकने के लिए मारा जाता है, आज खुद वो बुला रही तो नहीं जा रही। हाँ सही कहा, और कुछ दिनों से क्लब भी नहीं आ रहा है तू। छोड़ो, अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे किसी और में इंटरेस्ट है। कौन है भाई वो भी बता। वैसे मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या बात है, कहीं तू शादी वादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? अरे यार, तूने कैसे पहचाना मैं शादी कर रहा हूँ? क्या मजाक है, तू हमारे साथ प्लान करने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं, सच में मैं शादी कर रहा हूँ और वो इतनी खूबसूरत है कि बस अब मुझे सिर्फ वेडिंग का वेट है। ओहो भाई, तुम्हारी बातों से लग रहा है वो बहुत खूबसूरत है। हाँ बहुत, मतलब ब्यूटी क्वीन है वो। तो तुम्हारी ब्यूटी क्वीन को हमें भी दिखाओ। नो नो, तुम लोग ठरके साले मेरी बीबी को ही लाइन मारने लगे तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। अरे यार, हम भले ही ठरके हैं पर रिश्तेदारी निभाना हमें अच्छे से आता है। हाँ सही कहा, तुम्हारी बीबी हमारी भाभी और भाभी माँ समान होती है। अब दिखा दे, हम उन्हें अच्छी नजर से देखेंगे। अच्छा ठीक है, दिखा रहा हूँ। ये देखो, यह है जिमिन, मेरी होने वाली वाइफ। ओह माय गॉड, सच में ये तो सच में ब्यूटी क्वीन है यार। सच में भाभी बहुत खूबसूरत है। आई नो, इसीलिए तो मैं वेडिंग के लिए तैयार हो गया। अरे शुभा, ये तो वही लड़की है ना जो कार वाली? सही कहा, ये वही लड़की है यार। मतलब तुझे ये मिली कैसे? हाँ, अब मैंने इतनी शिद्दत से विश मांगी तो मिलनी भी थी ना। वाह, सच में यू आर सो लकी। भाभी सच में ब्यूटीफुल है। अब बस भी करो, मेरी वाइफ को नजर लगाना। अरे नजर नहीं लगा रहे थे, रियलिटी बता रहे थे, तू सच में लकी है। हाँ हाँ ठीक है, अब बता, परसों मेरी वेडिंग है और तुम दोनों को वेडिंग में आना है, वरना मुझसे बात मत करना। अरे यार, मेरे यार की वेडिंग है और हम नहीं आएंगे? इसका मतलब अब तो वेडिंग के बाद क्लब आना हमसे मिलना छोड़ देगा, क्यों है ना? हाँ, अब इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी तो दोस्तों की और क्लब की याद थोड़ी आएगी। अरे ऐसा नहीं है, हाँ कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा बट उसके बाद तो आ ही जाऊंगा। हाँ हाँ, इतनी प्यारी वाइफ मिली है तो दोस्तों को तो भूल जाएगा ना। ऐसा नहीं है यार, चलो अब मैं निकलता हूँ घर के लिए। क्या इतनी जल्दी जा रहा है तू? हाँ क्या करूँ, मुझे नहीं लगता वेडिंग तक मेरा कहीं भी मन लगने वाला है। हाँ ठीक है, जा तू। बाय गाइस। लो, अब हमारे ग्रुप में ये भी वेडिंग कर रहा है। हम लगता है हम दोनों ही सिंगल हैं। सही कहा, हमें भी वेडिंग कर ही लेनी चाहिए
वैसे मुझे शुगा के लिए काफी ज्यादा डर लगने लगा है। तुझे डरना उस लड़की के लिए चाहिए। पता नहीं ये मॉन्स्टर उसके साथ किस तरह से बिहेव करेगा। हाँ, उस लड़की के लिए लग रहा है, पर शुगा के लिए लग रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब ये बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है किसी चीज के लिए, हमेशा वो चीज उसका उल्टा ही हो जाती है। पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। अभी वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिर होगा क्या। बस इस बार वो जो चाहता है वो हो जाए, वरना उसका गुस्सा बहुत भयानक है। हाँ, पता नहीं वो गुस्से में क्या कर दे।